बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बेटा हम चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का नेम है। होम्योस्टेसिस को गेट करने के बेटा 3 वेज़ हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। फर्स्ट 2 वेज़ हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, एक्सक्रीशन कैसे होती है, और लास्ट डे हमने थर्मोरेगुलेशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया कि मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एनिमल्स और प्लांट्स कैसे करते हैं। प्लांट्स को हमने डिस्कस किया लास्ट डे कि वेरी हाई टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर में प्लांट्स कैसे मैनेज करते हैं। आज है हमारा बेटा टॉपिक मैकेनिज़्म इन एनिमल्स, कि एनिमल्स हीट कैसे लेते हैं, कैसे रिलीज़ करते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हीट गेन कैसे की जाती है, हीट लॉस कैसे की जाती है और हीट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। हीट के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनिमल्स की क्लासिफिकेशन क्या है और उनकी बॉडी में नेचर ने कौन कौन सी अडाप्टेशंस, कौन कौन सी चेंजेस प्रोड्यूस की हैं जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर सेट और मेंटेन रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बेटा डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि बॉडी हीट गेन और हीट लॉस कैसे करती है। एनिमल्स की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अल्टीमेटली हीट पे डिपेंड करता है कि कितनी हीट गेन करनी है तो टेम्परेचर सेट होना है, कितनी हीट लॉस्ट करनी है तो टेम्परेचर सेट होना है। यानी कि हीट का गेन और हीट का लॉस्ट इस बात को डिसाइड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कैसे सेट करना है। लिहाजा अगर हम हीट गेन के लिहाज से बात करें कि हीट गेट कैसे की जाती है, तो उसके 2 वेज़ हैं। एक तो वे है हमारा मेटाबॉलिज़्म, कि जब हमारी बॉडी का फूड या हमारी बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज की रेस्पिरेशन होती है तो उस मेटाबॉलिज़्म के ज़रिए हीट प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मैनेज होता है। और दूसरा है इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट से हीट एक्सचेंज की जाती है, इन्वायरमेंट से बॉडी हीट लेती है और उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट और सेट होना शुरू हो जाता है। हीट गेन के लिहाज से अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो सनलाइट में से इंफ्रारेड रेडिएशंस हीट गेन करने का बहुत बड़ा सोर्स हैं। सन से आने वाली लाइट अल्ट्रा वायलेट होती है जो हमें नज़र आती है। जब वो ज़मीन को हिट करती है और हिट करके वापस जाती है तो वो इंफ्रारेड यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट लैम्डा में कन्वर्ट हो जाती है और वो हमें नज़र नहीं आती। वापस जाती हुई रेडिएशंस हमें नज़र नहीं आती, तो वो हमारी बॉडी जब अब्जॉर्ब करती है, प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं, एनिमल्स अब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको हीट प्रोवाइड होती है। टीवी के रिमोट से भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं और वो भी नज़र नहीं आती। लिहाजा वो लाइट जो हमारी बॉडी पर डायरेक्ट फॉल करती है या कहीं से रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्शन के बाद फॉल करती है, उस लाइट के ज़रिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट होता है और हमारी बॉडी को हीट मिलती है और हम अपना टेम्परेचर या एनिमल्स अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे धूप में बैठा जाता है हीट हासिल करने के लिए। हीट लॉस्ट कैसे होती है? रेडिएशंस की फॉर्म में हमारी बॉडी से डिफरेंट रेडिएशंस या हीट रेडिएटेड आउट होती है, बाहर निकलती है, बोलने से या जो है वो दौड़ने से या किसी भी तरीके से हीट बाहर निकलती है। इसके अलावा एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, हमें स्वेट आता है और एवेपोरेटिव कूलिंग या हमारी बॉडी से जब एवेपोरेशन होती है तो उसके रिज़ल्ट में भी हमारी बॉडी से हीट ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से एवेपोरेटिव कूलिंग होती है, तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी की हीट लॉस्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के लिहाज से एनिमल्स की कितनी कैटेगरीज़ हैं और उनको किन किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स इन्वायरमेंट के डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ डील करते हैं। कभी इन्वायरमेंट में शदीद गर्मी, कभी नॉर्मल टेम्परेचर, कभी शदीद सर्दी, कभी फ्रीजिंग टेम्परेचर। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। लिहाजा एनिमल्स अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। एनिमल्स की बड़ी कैटेगरीज़ 2 हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। ये उनके कॉमन नेम्स हैं जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते रहे हैं। अब उनके कुछ मॉडर्न नेम्स इस्तेमाल किए जाएंगे। कोल्ड ब्लडेड को बेटा कहा जाता है पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रखते। वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर नैरो रेंज पे नहीं रखते, फिक्स नहीं रखते। एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि एक्सटर्नल टेम्परेचर, इन्वायरमेंट टेम्परेचर के साथ साथ वो चलते हैं। जिनमें इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें बैकबोन नहीं होती, फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो ये वो कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर नैरो रेंज पे फिक्स नहीं रखते। जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है वो भी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं।
उसके बाद बेटा दूसरी कैटेगरी है होम्योथर्म्स की। होम्योथर्म्स जिसे हम कॉमन वर्ड्स में वार्म ब्लडेड कहते हैं। वार्म ब्लडेड जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, फिक्स रखते हैं। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज हो जाए, वो अपना टेम्परेचर एक नैरो रेंज के अंदर, एक फ़िक्स्ड रेंज के अंदर मेंटेन रखते हैं, उन्हें हम होम्योथर्म्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल बर्ड्स हैं, इनकी एग्जांपल मैमल्स हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं मैमल्स के ग्रुप में। वो होम्योथर्म्स हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नैरो रेंज के ऊपर, फिक्स्ड रेंज के ऊपर रखते हैं। ये बेटा दो कैटेगरीज हमने पढ़ी, जिसके अंदर एक कोल्ड ब्लडेड थे और एक वार्म ब्लडेड थे। वार्म ब्लडेड टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर चेंज करते हैं। लेकिन इस सिस्टम पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, इस सिस्टम पर बहुत सारे एतराज़ात हैं, इस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस सिस्टम में बहुत सारी जो है वो शॉर्टेजेस हैं जिनका हमें फेस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जो डीप सी में फ़िशेज़ रहती हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स कांस्टेंट इन्वायरमेंट देती हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि वो कोल्ड ब्लडेड हैं, और कोल्ड ब्लडेड तो अपना टेम्परेचर फिक्स नहीं रखते, लेकिन ये फ़िशेज़ अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। लिजर्ड्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, हालांकि कहा जाता है कि वो कोल्ड ब्लडेड हैं। वो अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज करती हैं, लेकिन वो मेंटेन करती हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन आ गया। बर्ड्स और मैमल्स की हमने अभी एग्जांपल पढ़ी कि वो वार्म ब्लडेड हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं, एक नैरो रेंज पे रखते हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, हालांकि वो वार्म ब्लडेड हैं। तो वार्म ब्लडेड होने के बावजूद भी वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम सफिशिएंट नहीं है क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इस सिस्टम में बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे जिसकी हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, लिहाजा एक न्यू मैकेनिज़्म की, एक नए सिस्टम की ज़रूरत थी क्लासिफिकेशन के लिए। लिहाजा जो न्यू सिस्टम बनाया गया वो सोर्स ऑफ हीट के लिहाज से बनाया गया कि हीट कहाँ से आती है, हीट के आने का सोर्स क्या है, हीट के आने का ज़रिया क्या है, क्या तरीक़ाकार है, क्या मेथड है एनिमल्स में हीट गेट करने का। लिहाजा सोर्स ऑफ हीट के लिहाज से क्लासिफिकेशन की नई स्कीम बनाई गई जो कि वाइडली एप्लीकेबल थी, यानी बहुत हद तक फैली हुई थी, बहुत हद तक एक्सेप्ट होती थी, बहुत हद तक जो है वो एक्सप्लेन कर पाती थी। तो उसके लिहाज से सोर्स ऑफ हीट के लिहाज से ऑर्गेनिज़म्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया जो कि पिछले ऑब्जेक्शंस को ख़त्म कर देते थे, जिसमें एक है एंडोथर्म्स। एंडो कहते हैं इनसाइड को और थर्म कहते हैं टेम्परेचर को, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल मेटाबॉलिज्म से सेट करते हैं, जो अपनी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन इंटरनल मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस करते हैं, बाहर से हीट नहीं लेते, वो एनिमल्स एंडोथर्म्स होते हैं। जैसा कि बर्ड्स हैं, कुछ फिशेस हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, ये जो उड़ते फिरते कीड़े मकोड़े हैं, तो ये सारे अपनी बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिज्म से हीट और टेम्परेचर सेट करते हैं, बाहर से हीट नहीं लेते। दूसरी कैटेगरी है बेटा एक्टोथर्म्स। एक्टो कहते हैं आउटसाइड को और थर्म कहते हैं टेम्परेचर को। वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी की इंटरनल हीट या इंटरनल मेटाबॉलिज्म से हीट गेट नहीं कर पाते और वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं अपनी सराउंडिंग से, वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर से, वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उन्हें हम एक्टोथर्म्स कहते हैं। जैसा कि इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, कुछ फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल कंडीशन से अपनी हीट अब्जॉर्ब करते हैं। इसमें बेटा एक थर्ड कैटेगरी है हेट्रोथर्म्स। हेट्रो कहते हैं चेंजिंग को और थर्म कहते हैं टेम्परेचर को। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल होता है। पीछे जो हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं वो वार्म ब्लडेड की थी, यानी कि अगर एंडोथर्म्स हैं तो भी टेम्परेचर फिक्स है, अगर एक्टोथर्म्स हैं तो भी टेम्परेचर फिक्स है। लेकिन ये कैटेगरी है कोल्ड ब्लडेड की कि ये अपना टेम्परेचर नॉर्मल रेंज पे, नैरो रेंज पे फिक्स ही नहीं रखते, अपना टेम्परेचर सेट नहीं रखते, बल्कि ये अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर इनको हीट चाहिए हो तो ये एंडोथर्मिक हीट गेट करते हैं, यानी अपनी बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिज्म से हीट गेट करते हैं, लेकिन अपना टेम्परेचर नैरो रेंज पे नहीं रखते, फिक्स्ड नहीं रखते। बेशक वो हीट अंदर से प्रोड्यूस करें या थोड़ी बहुत बाहर से गेट करें, लेकिन वो अपना टेम्परेचर वेरी करते रहते हैं, टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। जैसा कि ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, चहचहाने वाले परिंदे, बैट्स हैं, चमगादड़, ये वो एनिमल्स हैं जो अपना जो टेम्परेचर है, जो अपनी हीट है, वो फिक्स नहीं रखते, वो नैरो रेंज पे मेंटेन नहीं रखते। तो ये बेटा 3 कैटेगरीज हैं जो सोर्स ऑफ हीट के लिहाज से क्लासीफाई की जाती हैं। इसके बाद बेटा अडाप्टेशंस हैं।
अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी अडाप्टेशंस या हीट को एक्सचेंज करने के लिए कौन कौन सी अडाप्टेशंस, कौन कौन सी चेंजेस, कौन कौन सी तब्दीलियाँ नेचर ने डिफरेंट एनिमल्स में प्रोड्यूस की हैं। तो नेचर ने एनिमल्स में डिफरेंट अडाप्टेशंस कैसे प्रोड्यूस किए हैं, उनको इस काबिल कैसे किया है कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हम 3 टाइप्स की बेटा अडाप्टेशंस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर, कि नेचर ने उनको कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स दी हैं, कौन कौन से फंक्शंस दिए हैं और उनका बिहेवियर कैसे उनको सपोर्ट करता है। ये 3 टाइप्स की बेटा हम अडाप्टेशंस पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ हीट के लिहाज से। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल। नाम से जाहिर है कि बॉडी के पार्ट्स, बॉडी की स्ट्रक्चर्स, बॉडी के कंपोनेंट्स जो कि उनको हीट सेट रखने में हेल्प करते हैं, वो उनकी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस हैं। नेचर ने उनकी स्किन के नीचे फैटी लेयर बना दी जो कि फ़ैट, चर्बी की बनी हुई है और वो हीट को अंदर बाहर इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं होने देती, हीट को सेव करके रखती है। इंसुलेशन, उनकी बॉडी के ऊपर फैट का कवर चढ़ा दिया। इंसुलेटर आप फिजिक्स में उस चीज़ को कहते हैं जो अपने अंदर से करंट नहीं गुजरने देता। इसी तरह यहाँ पे इंसुलेशन का मतलब है कि बॉडी पर कवरिंग चढ़ गई जो हीट को वेस्ट नहीं होने देती, जो हीट को डिसिपेट नहीं होने देती, जो हीट को ज़ाया नहीं होने देती। पीलेज, मल्टी लेयर स्किन, उनकी स्किन जो है उसकी बहुत सारी लेयर्स बना दी गई ताकि हीट का लॉस्ट ना हो, ताकि हीट ज़ाया ना हो। तो फैट्स का ब्लेस करना, बॉडी के ऊपर इंसुलेटिंग कवर बना देना, पिलेज यानी कि मल्टी लेयर स्किन बना देना, ये सारी वो अडाप्टेशंस हैं जो उनकी स्ट्रक्चर्स को एडजस्ट करती हैं, जो उनकी स्ट्रक्चर्स को सेट रखती हैं ताकि हीट को लॉस्ट होने से बचाया जा सके। इसके बाद स्वेट ग्लैंड, अगर बॉडी से हीट लॉस्ट करनी हो, ये तो हीट लॉस्ट ना करने के मेथड्स थे ना, स्वेट ग्लैंड्स, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स बना दिए ताकि हीट बाहर निकले। पेंटिंग एबिलिटी बाय लंग्स, पेंटिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि आपने डॉग्स देखे जो गर्मियों के अंदर अपनी टंग ज़ुबान जो है वो मुंह से बाहर निकाले फिर रहे होते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी टंग के ऊपर स्वेट आता है, पसीना आता है, यानी कि जब उनके लंग्स ब्रीदिंग करते हैं तो उस ब्रीदिंग प्रोसेस के ज़रिए उनकी हीट लॉस्ट होती है। तो लॉस्ट ऑफ हीट बाय रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और बाय ब्रीदिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड पेंटिंग। ये कुछ एनिमल्स में एबिलिटी है, जिसमें डॉग्स की हमने एग्जांपल पढ़ी कि वो अपनी टंग, अपनी ज़ुबान मुंह से बाहर रखते हैं क्योंकि उस पर स्वेट आता है, जब वो सांस लेते हैं तो उनकी हीट बाहर निकलती है। तो ये लंग्स की मॉडिफिकेशन है कि वो पेंटिंग कर सकते हैं और सांस लेना, हमारे सांस लेने से हीट नहीं निकलती, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो वहाँ से हीट निकलती है, इसे पेंटिंग एबिलिटी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन हैं। इसके बाद बेटा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद फंक्शंस। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं। पहली चेंज है ब्लड फ्लो। अगर हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा हो तो सुपरफिशियल यानी कि स्किन के करीब वाली ब्लड वेजल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है ताकि हीट लॉस्ट हो। अगर हमारी बॉडी में हीट की कमी हो तो जो सुपरफिशियल स्किन वाली ब्लड वेजल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं ताकि ब्लड फ्लो कम से कम हो और हीट सेव रहे। तो गर्मियों के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है ताकि हीट लॉस्ट हो और सर्दियों में ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड वेजल्स सिकुड़ जाती हैं ताकि हीट सेव रहे। इसके बाद बेटा बॉडी के मसल्स, प्लूमेज फ्लफिंग, परों का फड़फड़ाना। परिंदे जब अपने पर तेज़ी से फड़फड़ाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। विंटर सीज़न के अंदर स्कूल्स में बच्चों को जंपिंग करवाई जाती है ताकि जब उनके मसल्स वर्क करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उससे उनको हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये प्लूमेज फ्लफिंग मीन परों का फड़फड़ाना जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करने का फंक्शन करते हैं जिससे एवेपोरेटिव कूलिंग होती है, जिससे जब एवेपोरेशन होती है, बॉडी से स्वेट निकलता है तो कूलिंग महसूस होती है। तो स्वेट ग्लैंड्स का जो फिनोमिना है वो भी फंक्शनल जो है वो अडाप्टेशन है जिससे हमारी बॉडी जो है वो हीट लॉस्ट कर सकती है। लास्ट पे है बेटा बिहेवियरल अडाप्टेशंस, उनके रवैये कि नेचर ने उनमें रवैया, उनमें उनका तौर तरीका, उनका तर्ज ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल कैसे एडजस्ट कर दिया जिसकी वजह से वो अपनी हीट सेव कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनकी मूवमेंट इस तरह की हैं कि उनकी हीट कम से कम लॉस्ट हो, वो अपनी हीट को कम से कम लॉस्ट करें, उनका इन्वायरमेंट से कांटेक्ट ना हो, उनकी स्किन इन्वायरमेंट में एक्सपोज ना हो जिसकी वजह से हीट का लॉस्ट मिनिमाइज़ हो सके। जैसा कि बहुत सारी स्क्विरल्स जो हैं, ग्राउंड स्क्विरल्स, गुलहरियाँ, वो अपने आप को बुरो कर लेती हैं, ज़मीन में दबा लेती हैं ताकि हीट वेस्ट ना हो, इन्वायरमेंट से कांटेक्ट ना हो। बहुत सारी जो लिजर्ड्स हैं
ये विंटर सीज़न में धूप में आती हैं ताकि वो सन बाथ ले सकें, हीट गेन कर सकें सन से, तो ये भी उनका बिहेवियर है। इसी तरह एनिमल्स अपनी बॉडी का सरफेस एरिया एडजस्ट करते हैं अपनी बॉडी के पोजीज़ को चेंज करके। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि सर्दियों में हम अपनी बॉडी को सुकेड़ के रखते हैं, अपनी बॉडी को, अपने बाजुओं को बांध के रखते हैं, अपने आप को इकट्ठा करके रखते हैं, अपने आप को टाइट करके रखते हैं। अगर हमारे साथ कोई बैठ जाता है तो हमें बहुत उलझन फील नहीं होती, क्योंकि हम हीट सेव कर रहे होते हैं। लेकिन समर सीज़न में हम अपने बाजू मुस्तकिल नहीं बांध सकते, अपनी बॉडी को इस तरह कवर करके नहीं रख सकते, और हम अपने साथ किसी को बिल्कुल अटैच होकर बैठने से उलझन महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अपनी बॉडी को, सरफेस एरिया को फैला देना या कम कर देना, अपने पोजीज़ को एडजस्ट कर लेना, ये भी हमारा एक बिहेवियर है। हमारी बॉडी कपकपाती है सर्दियों में, गर्मियों में नहीं ऐसा होता, जिससे हम अपनी हीट को सेव रख सकते हैं। थैंक यू।